हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप इस प्रश्न को देख रहे हैं। ये क्लास 10th में पूछा गया सवाल है। ये एनसीईआरटी का है, इसे आप सॉल्व कर लीजिए और आप सभी कॉपी में इसे नोट कर लीजिए। देखिए, इसके आगे हम 3 प्रश्न करा चुके हैं जो आप अगले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को बनाने के लिए मेरे साथ सीखिए और समझिए। देखिए ये कैसे बनता है। तो चलिए, पहले क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कॉट ए का मान ज्ञात करने के लिए और सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए और साइन ए का। तो देखिए ये बहुत ही आसान प्रश्न है। आप सभी अगर वो 3 वीडियो देख लिए होंगे तो बेसिक वाला ये आराम से बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी पहले इसको क्या कर लिख दीजिएगा, हल। क्या कर लीजिएगा, हल। तो तीर का निशान बना दीजिएगा। पहले लिखिएगा दिया गया है। क्या दिया गया है, तो पहले आप सभी ध्यान से देखिएगा क्या दिया है। क्वेश्चन आप सभी पढ़िए ध्यान से पढ़िए, तब आप सभी को इस प्रश्न बन पाएगा। ये आसान प्रश्न है, तो उम्मीद करते हैं ये आसान ही है, प्रश्न आसान है। आप सभी इसे देखिए। पहले क्या लिखेंगे, देखिए कॉट 15 ए बराबर इतना दिया गया है, तो क्या लिखेंगे, 15 कॉट ए बराबर 15, यहाँ 8 दिया गया है। 15 कॉट ए बराबर 8। तो देखिए कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 8। ये इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा 8/15। तो देखिए कॉट ए का फार्मूला आप सभी को बताए हैं। कॉट ए का फार्मूला क्या होता है, आधार बट्टे लंब होता है। आधार यानी V/P होता है। तो आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। तो देखिए अब क्या करना है इसका, तो अब इसमें इसका कर्ण स्क्वायर यानी h का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर। क्या, देखिए आधार भी दिया है, लंब भी दिया है, h का मान नहीं पता है तो हम कर्ण निकालेंगे। कर्ण यानी h बराबर क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है रूट अंदर क्या होता है, रूट अंदर p स्क्वायर प्लस क्या होता है, b स्क्वायर। तो p स्क्वायर को किसे क्या कहते हैं, p स्क्वायर को लंब कहते हैं, b स्क्वायर को आधार कहते हैं। तो आप सब देखिए क्या, तो पहले क्या दिया हुआ है, तो हम p का मान जानते कितना है, लंब, यानी इसको p से दर्शाते हैं, इसको v से, आधार से। तो देखिए V/P, तो पहले p 15 का स्क्वायर दे देंगे, 15 का स्क्वायर प्लस कितना है, आधार कितना है, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर दे देंगे। तो देखिए 8 का स्क्वायर दे दिए हैं। तो फिर देखिए ये रूट में कितना आ जाएगा, रूट में आ जाएगा 225, 15 का स्क्वायर 225 हो जाता है, 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 64 हो जाता है। क्या हो जाता है, 64। ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे, रूट के अंदर ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना बचेगा, मतलब कितना जोड़ के हो जाएगा, तो 289 हो जाएगा जोड़ के। तो देखिए अब इसका क्या करेंगे, देखिए इसका अगर आप ऐसे भी बना सकते हैं, 17 का स्क्वायर 289, स्क्वायर गया तो सिर्फ 17 बच गया है। आप सीधे निकाल भी सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे काट दिए हैं। वो आप सभी गलत मत सोचिएगा, ये ऐसे देखिए स्क्वायर कट गया तो कितना बचा है, 17 बचा है। तो अब क्या कह रहा है, साइन ए और सेक ए का मान निकालने के लिए। तो आप देखिए निकालते हैं, साइन ए और सेक ए का मान निकालते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अब लिखते हैं, अब
अब क्या लिखते हैं, साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। देखिए लंब बटे कर्ण, यहाँ पे क्या लिखेगा, लंब बटे क्या, कर्ण। लंब को किससे दर्शाते हैं, पी से दर्शाते हैं, और कर्ण को एच से। तो इसका देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे ध्यान से आप सभी देखिए, कर्ण का मान यानी एच का मान कितना दिया है, 17 दिया है, और लंब का मान कितना है, देखिए यहाँ पे 15 दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, 15 बटे क्या लिखिएगा, 17 लिखिएगा कर्ण। तो ये क्या हो गया, ये आंसर हो गया है, आंसर। फिर अब देखिए क्या है, सेक ए का मान निकालने के लिए, सेक ए का मान निकालने के लिए, तो सेक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार, आधार बटे क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार यानी v और कर्ण h। तो इसका क्या हो जाता है, देखिए आधार कितना है, आधार दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, ये आधार हुआ, आधार कितना 8 हो गया है, और कर्ण का मान कितना है, देखिए कर्ण यानी h का मान कितना है, 17 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, 8 बटे 17 आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को सीख गए होंगे। तो आप इसका नेक्स्ट मतलब इसका क्लास देखते हैं।